Hello students, the next concept is concept of cost. So in this lecture we will learn the concept of cost and its types. Generally we define cost as the monetary expenses of production. When we are producing some goods, then we have to make expenses on its various factors of production as they are working the input for the production. हम प्रोडक्शन के लिए जो खर्चा करते हैं उस खर्चे को मॉनेटरी एक्सपेंसेस जो होते हैं उसको हम कॉस्ट कहते हैं। क्योंकि हमें प्रोडक्शन करना है तो फिर प्रोडक्शन के लिए हमें वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इस्तेमाल करने पड़ते हैं और फिर उनको उनके रेम्यूनरेशंस जो है पेमेंट्स हमें करने पड़ते हैं। वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम उनसे इनपुट भी करते हैं। तो फिर ये जो प्रोडक्शन के लिए जो कॉस्ट आता है जो हम इनपुट्स के ऊपर करते हैं उसे कॉस्ट जो है वो कहते हैं प्रोडक्शन का। So a firm's cost of production is commonly thought of as its monetary expenses in order to produce goods. Every firm makes use of various factors as inputs. In common, the amount spent on the use of these inputs is called cost of production. So इस तरह से जो है cost of production जो है वो होता है। कुछ डेफिनेशंस यहाँ पे दिए हैं, मीनिंग के बेसिस के ऊपर हम डेफिनेशंस देख सकते हैं कि अ कॉस्ट इज एन एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस और सेल अ प्रोडक्ट और गेट एन एसेट रेडी फॉर नॉर्मल यूज। सेकंड, इन अदर वर्ड्स, इट्स द टोटल अमाउंट पेड टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट, परचेस इन्वेंट्री, sell merchandise or get equipment ready to use in a business process. तो ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे तो फिर जो इनपुट्स के ऊपर प्रोडक्शन करने के लिए जो इनपुट जो खर्च किए जाते हैं उसके ऊपर जो हम मॉनेटरी एक्सपेंसेस करते हैं तो उसे कॉस्ट जो है वो कहा जाता है। तो ये जो कॉस्ट कंसेप्ट है इसके हम टाइप्स अगर देखेंगे तो फिर इसके हमें तीन टाइप्स जो है वो देखने को मिलते हैं। एक है टोटल कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट है। जैसे रेवेन्यू के भी हमने 3 टाइप्स देखे थे उसी तरह से कॉस्ट के भी हमें 3 टाइप्स देखने को मिलते हैं, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। तो अभी जो है ये टाइप्स हम 1 बाय 1 देखते हैं। फर्स्ट है टोटल कॉस्ट। सो टोटल कॉस्ट इज अ sum of total fixed cost and total variable cost for each output level. तो टोटल कॉस्ट जो है वो क्या होता है, टोटल TFC मीन्स टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, TVC मीन्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। तो जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होता है एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है इसको अगर हम लोग जोड़ देंगे तो फिर हमें टोटल कॉस्ट मिलता है। पहले समझो कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मतलब क्या होता है कि वो कॉस्ट जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन चेंज होने के बाद भी चेंज नहीं होता है, वो फिक्स ही रहता है। जैसे कि परमानेंट लेबर होते हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स होती है, मशीन्स होते हैं। हम प्रोडक्शन को बढ़ाए या फिर कम करें, जैसे कि प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो फिर ठीक है, किसी कंपनी में 10 मशीनरीज है, प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो फिर वो क्या है ना कि एक शिफ्ट के जगह पे 2 शिफ्ट में काम करने लगते हैं, 2 शिफ्ट में काम करने लगते हैं। मशीन तो उतने ही 10 ही रहते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, टेम्पररी लेबर्स को बढ़ाते हैं, मशीन का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। तो यहाँ पे अगर इस केस में अगर हम लोग देखेंगे तो फिर यहाँ पे वो मशीनरी जो है वो फिक्स कॉस्ट है और जो नंबर ऑफ लेबर चेंज हो रहे हैं टेम्पररी वो वेरिएबल कॉस्ट है। तो लेवल ऑफ प्रोडक्शन चेंज होने के बाद भी अगर हमारा जो कॉस्ट है
वो चेंज नहीं होता है तो फिर उसे फिक्स कॉस्ट कहा जाता है, और जो कॉस्ट लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ चेंज होता है उसे वेरिएबल कॉस्ट कहा जाता है। तो फिर हम रॉ मटेरियल को ले सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट में। जैसे जैसे ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे वैसे वैसे रॉ मटेरियल की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, और फिर वो कॉस्ट जो है क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे प्रोडक्शन कम होगा, कम रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, कॉस्ट कम होगा। तो फिर यहाँ पे ये रॉ मटेरियल जो है अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ प्रोडक्शन हमें रिक्वायर्ड होता है। तो फिर प्रोडक्शन लेवल के साथ जो कॉस्ट चेंज होता है उसे वेरिएबल कॉस्ट कहा जाता है। और जो फिक्स्ड रहता है कॉस्ट, आप जीरो प्रोड्यूस करो या फिर कितना कुछ भी कितना भी प्रोड्यूस करो, वो जो कॉस्ट उतना है वो मिनिमम उतना ही रहता है, तो फिर उसे फिक्स कॉस्ट कहा जाता है। तो फिर ये जो टोटल फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट है उसको जोड़ देंगे तो फिर टोटल कॉस्ट जो है वो कहा जाता है। यही जो है, अब ये इस टेबल में दिखाया है कि क्वांटिटी जो है हम जीरो प्रोड्यूस कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो फिक्स कॉस्ट यहाँ पे देखो, हम जीरो प्रोड्यूस करें या फिर जो है 8 क्वांटिटी आउटपुट प्रोड्यूस करें, आने वाला खर्चे जो उसके लिए जो फिक्स कॉस्ट है वो क्या है, 10 ही है। तो फिर आप कुछ प्रोड्यूस करो या कुछ ना करो, फिर भी उसका कॉस्ट जो है वो चेंज नहीं होता है, तो उसे फिक्स कॉस्ट कहा जाता है। बट वेरिएबल कॉस्ट को अगर देखेंगे, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है वैसे वैसे कॉस्ट भी बढ़ रहा है। जीरो आउटपुट है तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो रहेगा। आउटपुट इंक्रीज हुआ, एक से दो, दो से तीन, दो तीन से चार, तो फिर वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ने लगेगा। 0 से 10, 10 से 18, 18 से 24, 24 से 28, 32, इस तरह से बढ़ने लगेगा। तो जैसे तो फिक्स कॉस्ट जो है वो थ्रू आउट कांस्टेंट रहता है, तो वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन जैसे आउटपुट जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे ये बढ़ने लगता है। अब इन दोनों को, ये फिक्स्ड कॉस्ट है एंड वेरिएबल कॉस्ट, इनको जोड़ देंगे तो फिर टोटल कॉस्ट आ जाता है। तो फिक्स कॉस्ट 10 प्लस वेरिएबल कॉस्ट 0, यहाँ पे 10 आएगा। फिक्स कॉस्ट 10 प्लस वेरिएबल कॉस्ट 10 इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट 20 आएगा। फिक्स कॉस्ट 10 है, वेरिएबल कॉस्ट 18 है, तो फिर टोटल कॉस्ट 28 आएगा। 10 प्लस 18 28। देन फिक्स कॉस्ट 10 है तो वेरिएबल कॉस्ट 24, तो फिर टोटल कॉस्ट 34 आ जाएगा। इस तरह से जो है कॉस्ट जो है वो टोटल कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। देन इसके बाद नेक्स्ट जो कंसेप्ट है कॉस्ट का वो है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट, तो एवरेज फिक्स्ड, सो एवरेज कॉस्ट मतलब क्या होता है कि पर यूनिट हमें जो कॉस्ट आता है उसे हम एवरेज कॉस्ट जो है वो कहते हैं। पर यूनिट जो हमें कॉस्ट आता है तो फिर हम उसे एवरेज कॉस्ट कहते हैं। तो ये कैसे निकालते हैं, टोटल यहाँ पे फिक्स्ड ये जो वर्ड है इसको निकालना पड़ेगा, यहाँ पे फिक्स्ड ये वर्ड नहीं आना चाहिए, ठीक है, करेक्शन याद रखो। सो ये फिक्स्ड ये वाला वर्ड, ये और ये जो है ये इरेज करना है, ठीक है। सो एवरेज कॉस्ट इज पर यूनिट कॉस्ट होता है, और वो कैसे निकालते हैं, टोटल कॉस्ट को डिवाइड आउटपुट से करेंगे तो फिर हमें जो है वो एवरेज कॉस्ट जो है वो मिलता है। एवरेज कॉस्ट जो है वो मिलता है। तो मान लो कि टोटल प्रोडक्शन का कॉस्ट जो है हम 10 यूनिट का 1000 है। मान लो कि हम 10 बुक्स जो है वो प्रिंट कर रहे हैं, 10 बुक्स जो है वो प्रिंट कर रहे हैं, उसका कॉस्ट 1000 है। तो फिर एवरेज कॉस्ट कितना आएगा, पर बुक कॉस्ट कितना आएगा, तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट जो है जो 1000 है उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो हम कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, 10, तो 1000 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो फिर हमें आंसर मिलेगा 100। तो एवरेज कॉस्ट मींस पर बुक, पर यूनिट ऑफ बुक जो कॉस्ट है वो है 100। इस तरह से जो है एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट किया जाता है। देन नेक्स्ट कंसेप्ट है
मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट मतलब क्या कि एक एडिशनल यूनिट हम प्रोड्यूस करने के बाद टोटल कॉस्ट में जो नेट चेंज होता है, क्या कह रहा हूं, एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने के बाद टोटल कॉस्ट में जो नेट चेंज होता है उसे हम मार्जिनल कॉस्ट जो है वो कहते हैं। सो according to Ferguson, we can see here the marginal cost is the addition to the total cost due to addition of one unit of output. For example, यहाँ पे दिया है marginal cost is the increase in total cost when output is increased by 1 unit. Suppose the total cost of production of 5 unit of a commodity is 135 when 6 unit are produced. Total cost of production goes up to 180. Then marginal cost of 6 unit we can calculate as, ये एग्जांपल देखो कि 5 यूनिट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो फिर टोटल कॉस्ट उस टाइम पे 135 है, और जब हम लोग 6 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो फिर टोटल कॉस्ट बन जाता है 180। 5 का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो फिर 135 है, और 6 वाला यूनिट प्रोड्यूस करते ही कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट 135 से चला जाता है 180 तक। मतलब वो जो 6 नंबर वाला यूनिट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके वजह से टोटल कॉस्ट में कितना नेट एडिशन आ रहा है, देखो 135 से 80 हो रहा है, मतलब कितने से 45 से जो है वो चेंज हो रहा है, इसलिए 6 यूनिट का जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कितना है, 45 है। तो इस तरह से जो है हम मार्जिनल कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट करते हैं।